नमस्कार दर्शकों, मैं चमलवाड़ न्यूज से संवाददाता शैलेंद्र सिंह करवार। आज 10 को एक खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। 10 को खबर है छौंदा हाई स्कूल। अभी मैं मौजूद हूँ छौंदा हाई स्कूल पर। यहाँ डीएलएड की जो परीक्षा चल रही है, ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ जो परीक्षा कराई जा रही है उसमें नकल कराई जा रही है और कुछ जो मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के जो लड़के हैं जो किसी दूसरे छात्र की परीक्षा देते हैं, ऐसी यहाँ कुछ आशंका है। इसके बाद हम यहाँ छौंदा हाई स्कूल पर आए तो सीएस से करोरिया जी से बात की और हमने जानना चाहा कि हम थोड़ा सा हमको इस चीज़ से आप अवगत कराएं। तो यहाँ उनकी जो बातें थी वो भी संदिग्ध थी। उनसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका यहाँ जो नेटवर्क है वो पूरा कहीं ना कहीं उसमें वो भी सम्मिलित हैं। दर्शकों, करोरिया जी की भूमिका इसीलिए इसमें संदिग्ध जान पड़ती है कि क्योंकि करोरिया जी न तो मीडिया को कोई प्रवेश दे रहे हैं और ना करोरिया जी का कोई स्पष्ट इसमें जो मीडिया को जो वीडियोग्राफी करा करके या जैसे कहीं पेपर होते हैं वहाँ सीसी कैमरे लगाए जाते हैं हर जगह पे, तो वहाँ ना तो यहाँ सीसी कैमरा है और यहीं के ये ही जो सेंटर के जो 4-5 लोग हैं या 6 लोग हैं, इन पर एक ठेका नुमा एक जिम्मेदारी है। ये ही सर्टिफिकेट दे देंगे यहाँ से कि बोले यहाँ परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चल रही है, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। चाहे ये मनमानी कुछ भी कराएं और इसमें कुछ भी मनमानी हो रहा हो, केवल बाहर के व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसी ये रणनीति के तहत यहाँ छौंदा हाई स्कूल पर डीएलएड की परीक्षा कराई जा रही है। यहाँ का प्रशासन की जो भूमिका है, यहाँ इस संबंध में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो मुरैना में कहीं ना कहीं आप 10 को समझ सकते हैं कि मुरैना में कहीं ना कहीं अन्य प्रदेश से जो लड़के परीक्षा देने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी उम्मीद से आते हैं कि मुरैना में हमको नकल करनी मिलेगी और मुरैना में हमें सहूलत मिलेगी, चाहे जैसे भी हम अपना पेपर दे सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ये बात सत्य साबित होती हुई दिख रही है कि यहाँ मुरैना में अभी आप देखेंगे बाउंड्री के चारों तरफ नकल कराने के लिए जो माफिया टाइप के लड़के हैं वो कहीं ना कहीं लटक रहे हैं और खिड़कियों से जुड़ रहे हैं, और जबकि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर दूरी पर आम आदमी को या अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। ऐसे स्कूल पर देखा जाए तो काफी प्रयास किया जा रहा है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि यहाँ अंदर कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ से जाते हैं फोटो? तो दे दो ना सर, हम दे लो। तो कहाँ से जाते? तो खिड़कियों में से मीडिया लेती है क्या? कहीं ले लो, हम तो बच्चे आप हमने बैठे कल भी बोला था आप लोगों से फोटो खींच लो, ये बच्चे बैठे हैं यहाँ तक बैठे थे, खींच लो आप तो देख लो। नहीं, अब जैसे कोई दूसरे बच्चे के कोई दूसरा बच्चा दे रहा है, जैसे किसी बच्चे के दूसरा बच्चा का लड़का पेपर दे रहा है जो कि अभी बिहार का लड़का अभी पकड़ा गया था, ऐसे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस सेंटर पर भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो दूसरे लड़के के दूसरे परीक्षार्थी के पेपर दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो अभिलेख के अनुसार पूरी जांच कर रहे हैं, वो परीक्षा जांच में कोई ऐसा हमें अभी तक ऐसा संदिग्ध मिला नहीं है। चलिए, अब आप जो है अंदर जो बच्चे पेपर कैसे दे रहे हैं, किस हालत में दे रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? आप दिखाएंगे क्या? नहीं सर, हम तो बिना वरिष्ठ अधिकारी के परमिशन के नहीं दिखा सकते सर। और परमिशन ऐसी भी नहीं है आपके पास में कि आप मीडिया को रोक लो? नहीं, हमारी कोई परमिशन नहीं। रोकने की परमिशन है क्या? नहीं, हमारे पास को हम कुछ नहीं कर सकते सर। मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं? नहीं, जानबूझ के क्यों कर रहे सर? क्यों? आपके सामने हम जाएंगे, सीएस हमारे सुन तो लो, सीएस हमारे साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरे इतने साल में मैं बात सुन लीजिए सर, मेरे इतनी साल में मैं कई बार सीएस बना हूँ, आज तक किसी भी को हमने परमिशन, मैं केवल जो भी आदेश लेके आता है बोर्ड ने जिसको नियुक्त किया है उस पर को हम परमिशन अंदर देते हैं। बोर्ड का यदि किसी का निरीक्षण में है तो अंदर जा सकता है वो। मतलब आप भले ही धड़ल्ले से नकल करो, नकल क्यों होगी? क्यों नहीं होगी? नहीं होगी जब आप बिल्कुल सेफ हैं अपनी जगह पे। नाम क्या लिखते हैं आप? मैं बीएस करोलिया लिखता हूँ। करोलिया जी जी, तो अब आप अपने पक्ष को दे रहे हो कि नकल नहीं होगी, लेकिन अधिकतर अभी अभी जो कहते हैं ना कि वो मुन्ना भाई पकड़ा गया, आपने देखा था मुन्ना भाई कैसे चला गया अंदर? गया तो अंदर ही होगा, वो भी सेंटर वाले बोल रहे थे, और पेपर देते हुए ही पकड़ा है उसको। वहाँ भी सीएस थे, वहाँ भी सीएस ही थे। नहीं होगा वो अपनी चीज पर, अपनी चीजों पर। जब अंदर जो है पेपर लिखते में पकड़ा है, किसने पकड़ा था वो? कहाँ? अरे कहीं की बात कर रहे हैं वो मुन्ना कहीं की नहीं, मुरैना की बात कर रहे हैं। मुरैना की आदर्श स्कूल में अपन को जानकारी लोगों ने पकड़ा, परीक्षा अपन को उसकी जानकारी नहीं सर।
बिहार का रहने वाला था परीक्षा को नहीं पकड़ा होगा, हो सकता है ना सर। उसकी भी जान नहीं, हमें इस बात की निकल कि नहीं रोका गया है। यदि ऐसा कोई है तो हमें बता दो भैया, हम तो आपके पास में कोई है क्या, जैसे आप मीडिया हमारे को रोक उसमें लोगे? नहीं रोकने का हमने कहा था सर, निकाल खींच लो ना आप तो। अरे वो तो वहाँ से तो आम आदमी भी खड़ा होकर देख लेगा। मान लो कि अगर टटपटी नीचे रखी हो तो फिर वो तो हम चेक कर रहे हैं ना सर, वो हमारा नहीं, काम वो तो check इनका कर है, रहे हैं। लेकिन जैसे ये आप कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में आपने यहाँ पे प्रश्न पत्र भी यहाँ पर बंटवा दिए, बगल में सीएस साहब खड़े हुए हैं, क्या लगा आपको यहाँ पर, कैसी क्या स्थिति है? परीक्षा ठीक चल रही है, संचालित सही हो रही है। अच्छा, हाँ। एक बालक को आपने खुद चेक किया है क्या? नहीं, मेरे सामने इन लोगों ने चेक किया है, मैंने नहीं किया। इनने चेक किया, आपने चेक नहीं किया? हाँ। जैसे अगर यदि संदेहास्पद कोई बच्चा आज अभी दिखा आपको? नहीं, कोई नहीं दिखाया। जब चेक ही नहीं किया नहीं दिखाया, इनने चेक किया नहीं सबने। ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर फर्जी परीक्षार्थी, जैसे अभी मुन्ना भाई पकड़ा गया था और शासन ने उसको पकड़ा, एक बच्चे के साइन कराते हैं उपस्थिति रजिस्टर पे। हाँ, और चेक करते हैं, पुलिस पत्र से मिलान करते हैं। ऐसा तो इन्होंने कभी नहीं बताया कि एक परीक्षार्थी ऐसा है। अच्छा। हाँ। तो यदि आपको ये सूचना मिलती है तो क्या करेंगे आप? आप इस समय कलेक्टर प्रतिनिधि हैं, ऊपर भेजेंगे और कार्रवाई करेंगे उस पर जो भी। अभी आप जैसे किसी ने कहा आपसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो कि गलत है, तो आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? एक तरफ से और तरफ सघन कार्रवाई कर लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं ना। और ये ऐसा लग रहा है आपको, वैसे तो ऐसा है नहीं कोई, फिर भी एक बार और कर लेते पुनः। हाँ, तो सूत्रों के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसा करना भी चाहिए। नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। तो नकल बकल के लिए कैसे क्या यहाँ कौन आएगा चेक करने के लिए? नहीं, हम लोग नहीं भाई, जो वहाँ परीक्षक है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, सीएस साहब भी बार राउंड ले रहे हैं, मैं भी 1 घंटे रहता हूँ, उस समय तक मैं भी राउंड लेता हूँ। कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में आप ये बताइए, क्या मीडिया को आपने कभी प्रतिनिधित्व देखा है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, तो सीएस के नियमों में आता है। हाँ। प्रतिनिधि की केवल प्रेस पत्र की पेपर लाने की, खुलवाने की और 1 घंटे तक उपस्थित रहना है और देखना है कि कोई गड़बड़ी। जब आप उपस्थित थे कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर, और यदि कलेक्टर साहब यहाँ आ जाते तो मीडिया साथ में नहीं जाती, आपने देखा होगा। नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इन चीजों की। पहली बार ही मैं तो प्रतिनिधि में इतने दिनों से हैं, पहली बार आ जाए, तहसीलदार आ जाए तो मीडिया साथ में जाती है कि नहीं जाती? परीक्षा में मैंने वैसे मीडिया को अंदर जाते हुए देखा नहीं है, केवल वो जनसंपर्क अधिकारी जो आते हैं, गवर्नमेंट के नियुक्त होते हैं, उनको तो देखा है, फ्रंट लेकर जी जाते हैं बस। अच्छा। हाँ, वो जा सकते हैं अंदर? वो तो उनके साथ में कई बार फोटो लेते हुए देखा है, वो जाते हैं कोई परीक्षा वगैरह पे, पर वैसे आम मीडिया। अच्छी बात कही है आपने। हाँ। क्या वो अथॉराइज है? पता नहीं, जानकारी नहीं है मुझे। नहीं है। तो आपको ये सब चीजों की जानकारी इनको रखनी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए इनको? सीएस साहब को रखना चाहिए कि भाई आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? जनसंपर्क का व्यक्ति फोटो खींच सकता है, यानी अंदर जा सकता है, फोटो खींचने का मतलब अंदर जाने का, इनने टोटली दरवाजे पे मना कर दिया। आप वरिष्ठों से अपनी जानकारी कर लो और बता दो इनको। नहीं, हमने कहा है कि आप फोटो खींच लें, देख लें। आपने ये कहा खिड़की में रखे थे लोग? नहीं, खिड़की नहीं है, आप देख आप ऐसा तो डीए साहब से बात और वरिष्ठ अधिकारी से अभी संपर्क कर लेते, भैया मीडिया खड़ी हो, क्या किया जाए, पूछ लेते हैं। कितने साल हो गए सीएस साहब? हमको 28 साल हो गए सर। 28 साल में आपने अभी तक जानकारी नहीं ली? नहीं, 28 साल हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया न मेरे। मैं कई बार हो नहीं सकता है सीएस। मैं इतने सालों से सीएस भी रहा हूँ, कभी भी मेरे मीडिया नहीं है आपके पास? मेरे कभी भी नहीं। आदमी जाएगा तो अंदर ही, यदि आप कुछ ना कुछ मनसा तो है आपकी रोकने की? नहीं, हमें हमारी कोई किसी प्रकार की मनसा नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी अभी जो दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करते हैं, देख लेते हैं। नहीं, उनसे सबसे बात कर लेंगे सर, आप लगाओ सर, बात लगाओ ये साहब को। कहाँ से आते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि विगत जो है बोर्ड की परीक्षा है, उनके पैटर्न में बहुत ही सुधार हुआ है, जिसके चलते परीक्षा हमारी बहुत ही नकल विहीन और सुचिता पूर्वक, गरिमामय पूर्वक हुई है। और जैसा कि आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि बच्चे जो है ओटी के प्रश्न पत्र, उनके पास ओटी के प्रश्न आ जाते थे और उनको हल करने तक में बच्चे जो है प्रवेश का जो समय होता था उससे भी आधे घंटे विलंब से पहुंचते थे। लेकिन इस बार प्रवेश के आधे घंटे पहले तक ही पहुंचने का जो है परीक्षार्थियों को अधिकृत किया गया था। विशेष परिस्थितियों में 8:40 तक ही बच्चा जो है केंद्राध्यक्ष की अनुमति से प्रवेश ले सका था, एवं उसके पश्चात 5 मिनट पश्चात ही जो है
प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र वितरित किए गए थे। किसी भी पर्यवेक्षक के पास, केंद्राध्यक्ष के पास कोई मोबाइल आईडी नहीं था और इसके चलते आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी प्रश्न जो है वो लीक नहीं हुआ। इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का फोटोग्राफ लेने दिया जाता है, ताकि जिससे कि वो प्रश्न पत्र न लीक हो जाए। अगर कोई फोटो लेता है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रवेश नहीं किया जाता। सर बार बार आपका कहना है कि कलेक्टर प्रतिनिधि भी रह रहे हैं सेंटर पे। अभी हमने जानकारी ली, यहीं से हमें बताया गया इसी सेंटर से कि कलेक्टर प्रतिनिधि केवल 1 घंटे शुरू के 1 घंटे रहता है, उसके बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं। जिनकी जिम्मेदारी 1 घंटे की केवल दी गई है, तो आप कैसे हम समझ सकते हैं कि कलेक्टर प्रतिनिधि का जो कार्य इस तरीके से सही है कि वो पूरी गारंटी के साथ कह सकता है कि यहाँ पर नकल नहीं चलेगी, उसके बाद उसके ऐसा क्या सूत्र रहेंगे कि वो शासन के जो निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। यदि कलेक्टर प्रतिनिधि को 1 घंटे ही रहने के निर्देश हैं तो 1 घंटे ही रहेंगे। वे परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व केंद्र पर लगभग जो है 1-2 घंटे पहले प्रश्न पत्र निकालने के लिए थानों पे पहुंचते हैं और वे ही सुनिश्चित करते हैं कि परीक्षा सामग्री जो है उसकी गोपनीयता भंग न हो, और इसीलिए 1 घंटे तक का उनको समय दिया गया। ये शासन के निर्देश है। इसमें सर यहाँ पे चल रही है, परीक्षा चल रही है, तो वो 1 घंटे के बाद बाहर चले गए तो इसकी गोपनीयता तो भंग हुई गई, सेंटर से चले गए, बाहर चले गए। नहीं तो केंद्राध्यक्ष भी तो है, सहायक केंद्राध्यक्ष भी तो है, और वो कोई प्रश्न पत्र थोड़ी देख के जाते हैं कि गोपनीयता भंग करेंगे। वो तो शासन प्रशासन के व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, वो तो गोपनीयता भंग ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए रहते हैं। अभी हमने दीवाल से यहाँ कुछ लोग ऐसे देखे जो नकल कराने की साथ में थे, कुछ ऐसा प्रयास कर रहे थे जो दीवाली से लगे हुए थे, जबकि ऐसा गाइडलाइन रहती है कि परीक्षा केंद्र से 100 से 50 मीटर दूरी पर रहना चाहिए। नहीं, इस संबंध में आपने देखा होगा अभी भी परीक्षा केंद्र पे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध है और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है, और वो इसीलिए मौजूद है कि बाहरी तत्व जो है यहाँ पे परीक्षा में विघ्न डाल सके, ना परीक्षा में नकल करा सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन ने की है। सूचना दे सर, मीडिया का क्या रोल है? यदि मीडिया चाहे कहीं पर भी उसे सूचना मिलती है तो आपका क्या मीडिया को सहयोग रहता है और किस प्रकार से मीडिया उसको कवरेज कर सकती है? जैसे मीडिया के माध्यम से ही मुझे मालूम चला कि यहाँ पर जो है कुछ गतिरोध है, और जिसके चलते मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ और मैंने स्वयं परीक्षा केंद्र का जो है विस्तृत अपने दल के साथ जो है निरीक्षण किया, और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ अपनी सारी बातों को रखने के लिए और आपकी बातों को सुनने के लिए। कहीं कहीं पर भी जहाँ पे इंटीरियर जो रहते हैं परीक्षा केंद्र, वहाँ मीडिया जाती भी है, तो यदि मीडिया कवरेज करने से रोकेंगे, तो कोई निर्देश है कि मीडिया कवरेज के लिए? नहीं, इसमें शासन द्वारा जो अधिकृत पैनल, कलेक्टर महोदय द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा। जनसंपर्क में आता है। इसके अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश परीक्षा केंद्र में इसलिए भी बाधित किया गया है कि परीक्षा शांतिपूर्वक और शुचितापूर्ण हो सके, बिना किसी व्यवधान के हो सके, इसलिए जो है परीक्षा केंद्र में केवल निश्चित व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे गुजर जाता हूँ कि ऐसा मीडिया को मतलब जो है कहीं प्रतिबंधित करने का ऐसा कोई स्पेशल अगर कहीं आपको इंस्ट्रक्शन है क्या? बस नहीं, ऐसे निर्देश हैं कि जो है शासन द्वारा जो गठित दल हैं या कलेक्टर महोदय द्वारा जो व्यक्ति प्रतिनिधि, कलेक्टर प्रतिनिधि आदि नियुक्त है, उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन आपने तो अपने सेवा काल में देखा होगा तमाम परीक्षाएं होती हैं और तमाम परीक्षाओं का जो है कवरेज मीडिया आपने टीवी चैनल पर भी देखा होगा, तो अखबार में कैसे क्या चल रहे हैं? डीएलएड की परीक्षाएं अभी 10 तारीख से प्रारंभ हुई हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर में 3529 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं और 2826 बच्चे जो हैं डीएलएड पार्ट 2 में परीक्षार्थी के रूप में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस है परीक्षा का। मैं इस केंद्र पे जो है आया हूँ निरीक्षण के लिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुल 132 परीक्षार्थी डीएलएड पार्ट 2 में आज के दिवस दर्ज थे, जिनमें 3 परीक्षार्थी आज अनुपस्थित पाए गए हैं। अभी तक जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष परीक्षाएं चल रही हैं। नकल विहीन परीक्षाओं का आयोजन करने का मंशा शासन प्रशासन का है, उसी अनुरूप ये परीक्षाएं संचालित हो रही हैं।
आज दिनांक को कोई भी नकल प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में या हमारे कंट्रोल रूम में दर्ज नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे के संधारण के विषय में आप क्या बोलेंगे? सीसीटीवी कैमरे जो है हमारे जो है शासकीय विद्यालयों में, कुछ एक ही विद्यालयों में जैसे उत्कृष्ट विद्यालय वगैरह में जो है संधारित हैं, लेकिन अन्य विद्यालयों में अभी संधारित नहीं हुए हैं। लेकिन परीक्षा शुचितापूर्ण हो, गरिमापूर्ण हो, इस बात का प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, रखा जाएगा। सर, शुचितापूर्ण में तो आपका प्रश्न चिन्ह ये लग गया कि विगत परीक्षाओं में जो है एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में खोट तो है। अब ये है कि जब सीसीटीवी कैमरों का संधारण अगर विधानसभा हो उस समय भी बताया जाता है कि लगभग सभी मतदान केंद्रों पे होना चाहिए उस समय, और लगभग मतदान केंद्र सरकारी स्कूल तो होते ही हैं। उसके बाद में बोर्ड की परीक्षा चलती है, उसमें भी निर्देश आते हैं सीसीटीवी कैमरे के। नहीं, मतदान केंद्रों के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा, मतदान केंद्र हमारे जो है अधिकांशतः शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में होते हैं, जिनकी संख्या बहुत होती है, और प्रत्येक शासकीय और प्राथमिक विद्यालयों में सीसीटीवी का संधारण किया जाना संभव नहीं है। और जहां तक डीएलएड और 10वीं 12वीं बोर्ड की बात है, वो उन्हीं केंद्रों पे किया जाता है जो हर तरह से मजबूत होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। हमारे नकल विरोधी दस्ते हैं, शासन प्रशासन कलेक्टर महोदय की भी दल मौजूद रहते हैं, और हमारे वीक्षक जो हैं निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए हम समय समय पे जो है मॉनिटरिंग भी करते हैं। कंट्रोल रूम जैसे अब इस परीक्षा का आपने बनाया है क्या? हाँ, बिल्कुल बना है। कंट्रोल रूम हमारे कार्यालय में संधारित है। नंबर बोल दीजिए आप। नंबर तो हमारा 9893505360। जी, आप अपना नंबर बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है, ये हमारे परीक्षा प्रभारी का नंबर है जी। और चूंकि कार्यालय में टेलीफोन नहीं है तो यही ही नंबर है, और इनके साथी जो भी है उनके नंबर जब सभी परीक्षा केंद्रों को संबंधित अधिकारियों को फ्लैश किए गए हैं, और हमारे जो कलेक्टर प्रतिनिधि जो परीक्षा केंद्र पे उपस्थित हैं वो हमें रिपोर्ट देते हैं। चूंकि परीक्षा केंद्रों पर सेंटर